हाँ जी, तो बेटा अब हम आगे करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन फ्लावर्स। तो एंजियोस्पर्म बेटा वो वाले प्लांट्स होते हैं इन विच बोथ द 6 ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो जब हम एक फ्लावर के बारे में बात करते हैं ना, तो बेटा एक फ्लावर में 4 व्हर्ल्स होते हैं, ठीक है। इनको डिवाइड किया जाता है 4 व्हर्ल्स में। तो मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। 4 व्हर्ल्स, फ्लावर हैज़ 4 व्हर्ल्स। कौन कौन से हैं? दिस इज केलेक्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेपल्स, ठीक है। करोला, केलेक्स, फिर आ जाता है पेटल्स, या हम करोला ही कह देते हैं। ओके, केलेक्स, करोला विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए पेटल्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड्रोशियम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्टेमन, एंड्रोशियम, एंड कार्पल और पिस्टल, फीमेल पार्ट, ठीक है। इसे हम कहते हैं गाइनोशियम। तो दीज 4 आर कॉल्ड एज ए व्हर्ल ऑफ ए फ्लावर। तो इन विच calyx and corolla they are called as a non-essential part, and the stamen and the carpel that is called as a essential part of a flower, ठीक है। तो एक फ्लावर है, तो एक फ्लावर के अंदर बेसिकली 4 व्हर्ल्स होते हैं बेटा। दीज आउटर अट्रैक्टिव एरिया इन विच कलरफुल पेटल्स आर देयर, दे आर कॉल्ड एज ए करोला, एंड बिलो द करोला सेपल्स आर देयर विच इज़ ग्रीन इन कलर, एंड इनसाइड द फ्लावर मेल and female is there. Female is called as a, these are male area, and these male area is called as a stamen, and this one area is called as a female, and the female is called as a carpel. क्लियर हो गया? इसे हम क्या कहेंगे? कार्पल. एंड दिस सेपल्स पेटल्स या केलेक्स कोरोला, दे आर कॉल्ड एज ए नॉन एसेंशियल पार्ट, एंड द स्टेमन and the carpel both are called as a essential part of a flower. क्लियर हो गया? अब बेटा मेल और फीमेल एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर इफ़ मेल एंड फीमेल और एंड्रोशियम और गाइनोशियम और स्टेमन और कार्पल बोथ आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, तो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस फ्लावर। बाय का मतलब 2, सेक्सुअल यानी कि सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल, कि बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, तो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। इन द सेम वे मोनो मीन्स वन, एशियस मतलब बॉडी है, एक ही बॉडी में दोनों मेल एंड फीमेल प्रेजेंट हैं, तो दैट फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मोनोशियस फ्लावर। क्लियर हो गया बेटा? ये बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे आप ये फ्लावर की एग्जांपल देख रहे हो, इस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल यानी कि आपके पास स्टेमन एंड द कार्पल बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, देन दैट फ्लावर, दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर. दिस इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर. And if only one of the gamete are there, either male or female, अगर आपके पास एक ऐसा फ्लावर है जिसमें या तो मेल प्रेजेंट होगा यानी कि या फिर स्टेमन प्रेजेंट होंगे या फिर कार्पल प्रेजेंट होंगे, तो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर और डायोशियस. ठीक है ना?
तो ये था बेटा फ्लावर। ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये फ्लावर का बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। इसको ड्रॉ करना और लेबल द फ्लावर, तो ये आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अभी हम इसका अभी मैंने आपको करवाया है कि फ्लावर जो होता है डैट कंसिस्ट ऑफ ए 4 whorls एंड द 4 whorls इंक्लूड दी सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल। क्लियर है। सेपल इज कॉल्ड एज ए केलेक्स, इसे हम क्या कहते हैं, केलेक्स। पेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, करोला। और जो हमारे मेल पार्ट है डैट इज़ कॉल्ड एज ए स्टेमन एंड द फीमेल पार्ट डैट इज़ कॉल्ड एज ए पिस्टल और कार्पल। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके मेल और फीमेल के बारे में। तो जो मेल पार्ट है मैंने अभी आपको बताया कि स्टेमन है, बट इट कंसिस्ट ऑफ 2 parts, एंथर, दिस एरिया इज कॉल्ड एज ए एंथर एंड दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज ए फिलामेंट। तो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन। ये किसका स्ट्रक्चर है, स्टेमन का स्ट्रक्चर है। तो स्टेमन जो है 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एंथर एंड फिलामेंट। ये जो इसका एंथर है, इस एंथर के अंदर जो मेल गैमीट हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड दैट मेल गैमीट आर कॉल्ड एज ए पोलन ग्रेन्स। उसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फीमेल पार्ट की, तो ये आ जाता है बेटा फीमेल पार्ट, ठीक है। This is a female part. This upper area, this is called as a stigma. This is called as a style, and this swollen part is called as a ovary. Inside the ovary, a ovule is there. So this is a structure of the pistil or carpel. Carpel. तो ये आपको क्लियर हो गया बेटा, स्टेमन का स्ट्रक्चर और किसका स्ट्रक्चर है, ये कार्पल और पिस्टल का स्ट्रक्चर।